वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के ऊपर कि काफ़ी लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उनको यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उनके मार्क्स जिनके कम हैं वो इस वाली चीज़ के ऊपर हैं कि उनको आगे की तैयारी करनी है, क्योंकि मेनली क्या हो रहा है कि लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि अगर उनके मार्क्स कम है और इस बार यहाँ पर जो पेपर है वो यहाँ पर थोड़ा आसान आया है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, तो काफ़ी लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन के अंदर है कि उनको यहाँ पर आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ पर प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसको समझेंगे इस वाले वीडियो के अंदर, इसलिए ये वाला वीडियो आप यहाँ पर पूरा देखना। जितने भी आपके यहाँ पर डाउट्स हैं वो हम सारे के सारे यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर हम पिछले साल को भी यहाँ पर पूरा कवर करेंगे कि यहाँ पर पिछले सालों के अंदर यहाँ पर किस क्राइटेरिया पे यहाँ पर पास किए गए थे 2022 के अंदर भी और 2017 के अंदर भी, और जनरली यहाँ पर कितनी वैकेंसीज थी उस टाइम पे और इस बार आपकी यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। दोनों सालों को देखेंगे पिछले सालों के अंदर और इस साल का भी यहाँ पर देखेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो टाइपिंग के अंदर ये वाला यहाँ पर जो दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर मार्क्स जो हैं कि यहाँ पर 25 मिलेंगे, किसी को 35 मिलेंगे, वो डिपेंड करेगा कि उनकी यहाँ पर स्पीड कितनी है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर कितनी सही है और कितना यहाँ पर सच है उसको भी देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो ये वाला वीडियो यहाँ पर पूरा आखिर तक देखना। अब देखो आप लोगों के सामने यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है जिसके अंदर यहाँ पर टाइपिंग की बात हो रही है कि टाइपिंग के अंदर अगर आपकी स्पीड इतनी है 35 से 40 WPM, तो आपको यहाँ पर 25 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। और अगर आपकी स्पीड यहाँ पर 41 से 45 है तो आपको यहाँ पर 30 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर 46 से 50 है तो यहाँ पर 35 नंबर मिलेंगे और वैसे ही यहाँ पर चलते चलते 40, 45 और 50 नंबर यहाँ पर आपको अवार्ड होंगे, अगर आपकी यहाँ पर स्पीड जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है तो देखो काफ़ी लोग इसके अंदर ये भी सोच रहे होंगे कि क्या ये वाली बात यहाँ पर सही में सच है या नहीं है। तो मैं उसको भी यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये वाली बात पूरी तरीके से यहाँ पर सही है कि यहाँ पर पिछले सालों के अंदर ऐसा हुआ था। 2022 के अंदर आपको ये सही में देखने को मिला था। काफ़ी लोग इसके अंदर डाउट के अंदर हैं कि क्या ये सच में ऐसी चीज़ हुई थी, क्योंकि अगर वो लोग मान लो प्रिपेयर करते हैं टाइपिंग के अंदर तो उनको यहाँ पर सही में अपनी जो स्पीड है वो उनको यहाँ पर बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए, वो आप लोग खुद ही डिसाइड कर लोगे अब ये वाला वीडियो देखने के बाद। कि यहाँ पर देखो ये वाली जो चीज़ है कि जिसके अंदर यहाँ पर अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा नंबर यहाँ पर मिलेंगे, ये वाली बात सही में 2022 के अंदर हुई थी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर प्रूफ क्या है। तो देखो अगर आप यहाँ पर पिछले सालों का अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी देखोगे कुछ शॉर्ट्स को, तो वहाँ पर भी लोगों ने अपने यहाँ पर जो स्कोर कार्ड थे वो यहाँ पर शेयर किए हैं। उनमें से यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 स्कोर कार्ड आपको देखने को मिले हैं, जिनके अंदर यहाँ पर आप देखो कि इनकी स्पीड यहाँ पर निकल कर आ रही थी 37 WPM और इनको यहाँ पर मार्क्स अवार्ड हुए हैं 25, और वो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हुए हैं जो अभी आपने यहाँ पर टेबल देखी थी। मतलब टेबल के अंदर भी यही था कि आपके यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो आपको मिलने चाहिए थे 25, अगर आपके 35 से 40 के बीच में यहाँ पर लाया कर रहे हो, और इनकी यहाँ पर 37 लाया कर रही थी। सेम आप यहाँ पर देखो ये अगला यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है जो कि यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा, अगर आप शॉर्ट्स भी यहाँ पर देख रहे हो तो वहाँ पर भी अगर आप जाकर देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इनकी देखो 59 यहाँ पर स्पीड थी और इनको यहाँ पर जो मार्क्स अवार्ड हुए हैं वो यहाँ पर हुए हैं 45। ये यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये लेने के अंदर यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ गई थी। बाकी यहाँ पर इनको 45 नंबर अवार्ड हुए हैं। यहाँ पर 55 से 60 के बीच में जिसकी स्पीड होगी उसको यहाँ पर 45 नंबर यहाँ पर अवार्ड होने वाले थे, और जिसकी भी यहाँ पर उससे ऊपर होगी उसको यहाँ पर पूरे के पूरे 50 नंबर मिले हैं। अब ऐसा तो देखो बहुत ही मुश्किल होता है कि जो यहाँ पर 60 की स्पीड को भी पार कर दे, और इनकी यहाँ पर टाइपिंग के परसेंटेज भी देखो कि यहाँ पर इन लोगों ने कितना कम एरर किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि ये पूरी की पूरी सच है जो पिछले साल में हुई थी। ऐसा नहीं है कि आपके सामने बस एक ऐसे ही परफॉर्मा आ रहा है और आप यहाँ पर सोच रहे हो कि यहाँ पर टाइपिंग के अंदर यहाँ पर नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते। काफ़ी लोग इस चीज़ के अंदर भी डाउट के अंदर हैं। तो 2022 के अंदर तो मिले थे। अब यहाँ पर 2025 के अंदर भी यही एक सिनेरियो आपको देखने को भी मिलेगा, क्योंकि जो इन लोगों ने पिछली बार फॉलो किया है 2022 के अंदर सेम जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के अंदर, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इसके अंदर भी यही फॉलो करेंगे। अब देखो आपके सामने यहाँ पर हम सबसे पहले 2017 की बात करेंगे, फिर हम यहाँ पर 2022 की बात करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 2025 की। तो आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं आएगा। जितना भी यहाँ पर हुआ है जेसीए का पेपर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का हर एक साल के अंदर, हम वो हर एक साल को यहाँ पर कवर करेंगे ताकि आपका यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं बचे। तो देखो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसकी जो वैकेंसीज थी 2017 के अंदर, वो देख सकते हो आप कितनी थी कि यहाँ पर वैकेंसीज थी 57, है ना। तो वैकेंसी सबसे कम आपको जो देखने को मिली थी वो आपको देखने को मिली थी 2017 के अंदर। और इसके अंदर क्या हुआ था
कि इन लोगों ने यहाँ पर जो रिजल्ट है ना कैंडिडेट्स का, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन लोगों ने रिलीज किया था कंसोलिडेटेड रिजल्ट ऑफ रिटन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। मतलब इन लोगों ने यहाँ पर जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आप लोगों का रिलीज किया था एक साथ ही। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर लिस्ट थी। अब इस लिस्ट के अंदर देखो वो कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर 13 से कम स्कोर किया है। मतलब यहाँ पर सबका ही रिजल्ट निकाला गया था, ये नहीं देखा गया था कि यहाँ पर किसके यहाँ पर कम बन रहे हैं और किसके यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं, ये नहीं देखा गया था। मतलब जो क्वालिफाई हुए हैं सिर्फ उसका ही नहीं निकाला गया था। यहाँ पर एक लिस्ट ऐसी भी निकाली गई थी जिसके अंदर सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर कितना स्कोर किया है, तो वो एक अलग से एक पीडीएफ इन लोगों ने निकाली थी। अब देखो आप यहाँ पर लिस्ट के अंदर ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर ओवरऑल कितने बच्चे अपीयर हुए थे 2017 के अंदर। तो यहाँ पर फाइनल लिस्ट के अंदर यहाँ पर जो आखिरी एंट्री देख रहे हो वो है यहाँ पर 39814। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके अंदर दोनों जगह पर यहाँ पर इन लोगों ने कितने कितने मार्क्स स्कोर किए थे, ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। मतलब इसके अंदर सेक्शन 1 के अंदर कितने किए थे और यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में कितने किए थे, तो दोनों के दोनों चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि जो पीडीएफ के आखिर के अंदर देखो ये एक लाइन भी लिखी थी कि कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड 50 और मोर मार्क्स आउट ऑफ 100। मतलब वही है, 50% का ही रखा है 100 के अंदर से। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इन द ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट एंड 13 और मोर मार्क्स आउट ऑफ 25 इन ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हैव बीन क्वालिफाइड टू अपीयर फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। मतलब इन लोगों ने यहाँ पर 2017 के अंदर भी यही क्राइटेरिया रखा था कि यहाँ पर 50 मार्क्स इनको लाने हैं 100 में से और 25 में से 13 मार्क्स यहाँ पर लाने हैं। मतलब ये वाला क्राइटेरिया इन लोगों ने 2017 के अंदर भी रखा है और यही वाला क्राइटेरिया इन लोगों ने 2022 के अंदर भी रखा है, जो कि अभी हम आगे वीडियो के अंदर भी देखेंगे। तो इन लोगों ने यहाँ पर दोनों जगहों पर सेम क्राइटेरिया रखा है कि यहाँ पर जो भी 50 मार्क्स ला रहा है 100 में से और जो भी यहाँ पर 25 में से 13 मार्क्स ला रहा है कंप्यूटर के अंदर, तो वो यहाँ पर क्वालिफाई हो रहा था टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जेसीए के अंदर जो 2017 था उसके अंदर टाइपिंग टेस्ट एक साथ नहीं ले लिया गया था, जबकि 2022 वाला जो जेसीए है उसके अंदर जो टाइपिंग टेस्ट है वो यहाँ पर साथ में ही ले लिया गया था ऑनलाइन एग्जाम के। तो ये फर्क आपको देखने को मिला था 2022 के अंदर। बाकी 2017 के अंदर जैसे पैटर्न फॉलो हुआ था वैसे ही अभी 2025 के अंदर भी आपको फॉलो होता हुआ दिख रहा है कि जो यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हुआ था और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पर जो लिस्ट निकाली गई थी उसके अंदर यहाँ पर बताया गया था कि अब आप टाइपिंग के लिए आ सकते हो, एग्जाम देने आ सकते हो टाइपिंग का। तो जो 2017 के अंदर जो पैटर्न है वही यहाँ पर अभी 2025 के अंदर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और जो 2022 का है उसके अंदर इन लोगों ने टाइपिंग साथ में ले ली थी, बस एक डिफरेंस वही था 2022 का। तो अभी जो आपने यहाँ पर लिस्ट को देखा उसके अंदर ये था कि यहाँ पर सबके यहाँ पर कितने कितने मार्क्स थे। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर पास किया हो, लेकिन उन सबके मार्क्स कितने थे जो भी अपीयर हुए थे वो आप उसके अंदर देख सकते थे। और अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इन लोगों ने एक अलग से एक लिस्ट ये भी निकाली थी 2017 के अंदर, जिसके अंदर इन लोगों ने जो लोग क्वालिफाई कर गए थे टाइपिंग के लिए, अपीयर होने के लिए टाइपिंग के अंदर, तो वो यहाँ पर कौन से बच्चे थे उनके लिए यहाँ पर इन लोगों ने अलग से यहाँ पर लिस्ट निकाली थी। तो वो भी अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने लोग यहाँ पर क्वालिफाई कर पाए थे टाइपिंग के लिए जिन्होंने 50% से यहाँ पर ज़्यादा स्कोर किया था। तो टाइपिंग के अंदर बैठने के लिए यहाँ पर 3122 कैंडिडेट्स यहाँ पर निकल कर आए थे और यहाँ पर जो पोस्ट थी आपकी वो थी यहाँ पर 57। मतलब पोस्ट अवेलेबल थी 57 और यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3122 बच्चे यहाँ पर निकल कर आए थे जो कि टाइपिंग के अंदर बैठने के लिए एलिजिबल थे। अब आपके सामने यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर SCI JCA 2022 का, कि यहाँ पर 2022 के अंदर यहाँ पर कितनी वैकेंसीज थी, तो वो आप देख सकते हो 210 थी। मतलब ज़्यादा वैकेंसीज थी यहाँ पर 2022 के अंदर। और अभी जो 2025 है इसके अंदर मैक्सिमम वैकेंसीज हैं 241 है, मतलब 2017 से भी ज़्यादा है और 2022 से भी ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर जो टाइपिंग है वो देखो यहाँ पर साथ में कंडक्ट करा दिया था। बस 2022 के अंदर यही एक चीज़ आपको देखने को मिली थी यूनिक, कि इन लोगों ने टाइपिंग भी साथ में ही ले लिया था। जो अभी आप एग्जाम देकर आए हो ना उसके साथ ही मान लो कि अगर आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाता तो सेम 2022 वाला सिनेरियो हो जाता। लेकिन 2022 के अंदर जो इन लोगों ने टाइपिंग साथ में लिया, तो यहाँ पर देखो इन लोगों ने एक कंबाइंड लिस्ट निकाली थी फिर, कि टाइपिंग के अंदर भी जो लोग फेल हो गए थे वो भी यहाँ पर फिर इंक्लूडेड थे। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो 5000 के करीब यहाँ पर बच्चे निकल कर आए जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और यहाँ पर जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है इन दोनों के अंदर तो वो लोग
पास हुए ही और साथ साथ वो टाइपिंग के अंदर भी पास हो गए थे। तो मतलब इसके अंदर टाइपिंग का जो रिजल्ट था वो यहाँ पर साथ में आपको देखने को मिला था 2022 के अंदर, तब जाकर यहाँ पर 5000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, मतलब टाइपिंग को पास करने के बाद। लेकिन अभी आपका टाइपिंग तो हुआ ही नहीं है, अभी यहाँ पर ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे। जैसे टाइपिंग को पास करने के बाद 5000 बच्चे निकल रहे थे, तो इस बार आपके यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा बुलाए जाने वाले हैं। अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि 2022 का यहाँ पर सिनेरियो क्या था। तो यहाँ पर 2022 के अंदर सेम ही सिनेरियो था, यहाँ पर इन लोगों ने कुछ भी नहीं बदला। जो आपने यहाँ पर 2017 की पीडीएफ के अंदर देखा था कि 50% मार्क्स चाहिए, सेम यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2022 के अंदर भी 50% मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर्ड थे, कंप्यूटर के अंदर 13 या 13 से ज़्यादा। तो उसके ऊपर ही इन लोगों ने पास किया था। बस इन लोगों ने फ़र्क ये था कि इन लोगों ने जो टाइपिंग है वो साथ में ले ली थी 2022 के अंदर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि SCI JCA 2025 के अंदर यहाँ पर किनको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। मान लो अगर आपके यहाँ पर कम भी मार्क्स बन रहे हैं तो क्या आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो समझते हैं। तो देखो, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको तैयारी करनी चाहिए अगर आपके यहाँ पर मार्क्स कम भी बन रहे हैं तो। उसका क्या रीज़न है, अगर मान लो आप 50% या अगर आप उससे यहाँ पर स्कोर कर रहे हो तो आपको करनी तो चाहिए आपको यहाँ पर तैयारी। उसका क्या रीज़न है वो समझते हैं। तो देखो, 2017 जो था SCI JCA 2017, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वैकेंसीज थी वो आपके सामने है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर सिर्फ 57 ही थी। और उसके बाद यहाँ पर जो बच्चे कॉल किए गए थे टाइपिंग के लिए वो कॉल किए गए थे यहाँ पर 3122। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर 3122 यहाँ पर बच्चे बुलाए थे, मतलब यहाँ पर बच्चे तो कम ही बुलाए थे। लेकिन आप यहाँ पर ये वाली चीज़ भी समझो कि यहाँ पर जो 3122 बच्चे बुलाए थे यहाँ पर किस क्राइटेरिया पे बुलाए थे। अभी हमने यहाँ पर वीडियो के अंदर देखा था कि सेम क्राइटेरिया फॉर नेक्स्ट स्टेज 50% एंड अबोव। मतलब इन लोगों ने 2017 के अंदर भी इन लोगों ने सेम क्राइटेरिया ही फॉलो किया है। अभी हमने वीडियो के अंदर देखा था, अभी हम देखते हुए आए थे कि यहाँ पर इन लोगों ने जिनके भी 100 में से 50 मार्क्स जो स्कोर कर रहे थे उनको यहाँ पर क्वालिफाई माना। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी 25 में से 13 मार्क्स स्कोर कर रहे थे कंप्यूटर के अंदर उनको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पर बुलाया है टाइपिंग के लिए। मतलब यहाँ पर दो चीज़ें फॉलो हुई हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के अंदर 100 में से 50 और यहाँ पर जो कंप्यूटर है उसके अंदर यहाँ पर 25 में से 13। तो यहाँ पर इन लोगों ने ये वाली चीज़ 2017 के अंदर फॉलो करी। सेम चीज़ इन लोगों ने यहाँ पर 2022 के अंदर भी फॉलो करी है। मतलब 2022 के अंदर अगर हम देखें तो वैकेंसीज देखो तब 210 थी, मतलब 2017 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, 210 है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन लोगों ने सेम क्राइटेरिया फॉलो किया है अगली स्टेज के लिए, मतलब 50% एंड अबोव, है ना। मतलब अगर हम देखें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को तो 100 में से 50, कंप्यूटर के अंदर 25 में से 13, सेम क्राइटेरिया फॉलो किया है, कुछ भी अलग नहीं किया है। और अगर हम देखें यहाँ पर बस अलग एक ही चीज़ थी कि इन लोगों ने टाइपिंग साथ में ले ली थी, है ना। तो टाइपिंग को साथ में ले लिया, बस ये 2022 के अंदर ये वाली एक चीज़ थी। इस वजह से यहाँ पर जो बच्चे निकल कर आए थे वो थे 5269। लेकिन अभी तो आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग है उसके लिए बुलाने वाले हैं बच्चे। अभी आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग है वो यहाँ पर हुई नहीं है। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर ज़्यादा कॉल आउट किए जाएंगे। 2022 के अंदर जब टाइपिंग हो गई थी साथ में और तब जो बच्चे निकल कर आए थे वो थे यहाँ पर 5269। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग है वो तो अभी हुई नहीं है, तो यहाँ पर 5269 से तो ज़्यादा ही बच्चे कॉल किए जाएंगे। इन लोगों ने एक सेम क्राइटेरिया फॉलो किया है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए, तो दोनों सालों के अंदर 2017 के अंदर भी और 2022 के अंदर भी। तो 2025 के अंदर भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ऐसा कर दें। इवन दो काफ़ी लोगों के, मैं मानता हूँ कि काफ़ी लोगों के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, है ना। और हो सकता है कि वो यहाँ पर इस बार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, और हो सकता है कि जो पेपर का लेवल है वो भी यहाँ पर काफ़ी आसान आया है। ये वाली चीज़ हम मान सकते हैं इस बार। तो थोड़ा सा वो यहाँ पर ऊपर रख सकते हैं कि क्वालिफाइंग का ग्राफ। लेकिन आप ये भी सोच कर देखो कि इन लोगों ने 2017 के अंदर भी नहीं बदला, 2022 के अंदर भी नहीं बदला, सेम क्राइटेरिया फॉलो किया है 50% वाला दोनों सालों के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 2022 के अंदर अगर आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर 5269 बच्चे ही कॉल किए गए हैं, तो वो इस वजह से कॉल किए गए हैं कि यहाँ पर टाइपिंग वाले भी बच्चे छट गए, मतलब टाइपिंग हो गई थी। अभी आपका जो 2025 है इसके अंदर टाइपिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पर ज़्यादा बच्चे बुलाने वाले हैं। कम से कम आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि कम से कम आपको 10,000 तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि टाइपिंग के अंदर बैठेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये लिखा तो है कि 10 से 12,000 ये लोग बच्चे बुला सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रियलिटी के अंदर बात करूँ तो इनको ज़्यादा बुलाने चाहिए। अगर आप यहाँ पर ये फिलअप करना चाहते हो ये वाली पोस्टें, तो यहाँ पर सिर्फ इतने से बच्चे बुलाने से काम नहीं होगा। उसका क्या रीज़न है कि देखो, SSC CHSL जो एक एग्ज़ाम होता है
उसके अंदर क्या होता है कि 35 वर्ड्स पर मिनट की ही स्पीड मांगी जाती है मिनिमम, और उसके अंदर जो एरर परसेंटेज होता है वो होता है 7%। और अगर हम बात करें यहाँ पर एस सी आई जे सी ए के अंदर, इसके अंदर 35 वर्ड्स पर मिनट की तो मिनिमम स्पीड तो आपसे मांगी गई है, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ भी है कि यहाँ पर जो आपका मिनिमम एरर परसेंटेज है वो है यहाँ पर 3%। अब 3% के अंदर आप समझ सकते हो कितने बच्चे फेल हो जाएंगे, जबकि एस एस सी सी एच एस एल को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर आप मानकर चलो 40% लोग ही पास हो पाते हैं। जो हमने डेटा निकाला है वो भी हम आपको दिखा देंगे किसी वीडियो के अंदर। तो वहाँ पर 40% बच्चे ही सिर्फ पास हो पाते हैं अप्रॉक्स, है ना। अगर आप पिछले साल का डेटा उठा के देखोगे तो आप देखोगे काफ़ी बच्चे तो छट जाते हैं। और यहाँ पर तो सिर्फ 3% का ही एरर मार्जिन है, स्पीड तो सेम मांगी गई है, वहाँ पर भी 35, यहाँ पर भी 35। और यहाँ पर आपका जो एरर मार्जिन है वो है यहाँ पर सिर्फ 3% का, और यहाँ पर कैटेगरी के अंदर भी मिलता नहीं है। यहाँ पर जो हमने देखा था 2022 के अंदर भी काफ़ी लोग परेशान थे। तो कैटेगरी के अंदर भी आप ये मानकर चलो कि रिलैक्सेशन इस चीज़ के अंदर शायद नहीं मिलता है ना। तो आप सोचकर चलो कि कम से कम आपको 3% के अंदर ही आपको रखना है अपना एरर मार्जिन। तो बहुत खतरनाक होने वाला है गेम। अभी आपको लग रहा है कि आपने यहाँ पर ज़्यादा स्कोर कर लिया है ना, या कोई सोच रहा है उसने कम स्कोर कर लिया, तो आप टाइपिंग के लिए तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि इसके अंदर आपको नंबर भी मिलने वाले हैं। वो भी हमने यहाँ पर देखा था कि मान लो जिसके यहाँ पर 35 से 40 के बीच में स्पीड आ रही है उसको यहाँ पर 25 नंबर मिलेंगे, और मान लो कोई दूसरा है जिसने 60 प्लस स्पीड अचीव कर ली है ना, और उसने एरर भी नहीं किए हैं, इतने 3% से नीचे है, तो भाई वो इंसान तो पहुंच जाएगा सीधा 50 नंबर उसको मिल जाएंगे, और वो 25 नंबर आप लोगों से आगे हो जाएगा, क्योंकि आपको मिलेंगे 25 और उसको मिलेंगे 50। तो आप समझ रहे हो इस वाली बात को कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक गेम चेंज होने वाला है टाइपिंग के अंदर। तो टाइपिंग के अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये लोग ज़्यादा लोग बुलाएं। 10 से 12 हज़ार तो मैं मिनिमम मानकर चल रहा हूँ कि इतने तो ये बुलाएंगे, क्योंकि इससे कम बुलाएंगे तो इनकी सीट वैकेंट रह जाएंगी, ये आप लिख कर ले लो। क्योंकि इसके बाद और स्टेजेस भी हैं, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी है, इसके बाद इंटरव्यू भी है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है उनके साथ भी जब वो ऐसा कुछ करते हैं तो इस वाली चीज़ को यहाँ पर आप समझते हुए चलना कि अगर आपके यहाँ पर कम मार्क्स भी बन रहे हैं तो भी आप यहाँ पर तैयारी करो। अगर आपके 50% या उससे ऊपर बन रहे हैं या 60% उससे ऊपर बन रहे हैं तो आपको करनी चाहिए। देखो 50% तो थोड़ा यहाँ पर इस बार कम हो गया, क्योंकि इस बार आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी यहाँ पर इस बार नहीं थी, और यहाँ पर जो पेपर का लेवल था वो भी यहाँ पर काफ़ी आसान था। तो अगर मान लो आपके 55-60% या इससे ऊपर बन रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर करनी चाहिए तैयारी। काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं करो, काफ़ी लोग बोलेंगे कि 100 जानी चाहिए, 95 जानी चाहिए, 105 जानी चाहिए कट ऑफ। तो देखो वो डेटा के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो यहाँ पर ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आप यहाँ पर होप नहीं छोड़ दोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ पर 2 सालों के अंदर अगर हम बात करें, 2 साल अगर हम देखें यहाँ पर 2017 और 2022, तो दोनों सालों के अंदर आप एक ही चीज़ देखोगे कि यहाँ पर एक्चुअली में जो हुआ है वो यही हुआ है कि इन लोगों ने सेम क्राइटेरिया फॉलो किया है 50% वाला। इस बार भी यहाँ पर चांसेस हैं कि कर दे, और अगर ऐसा कर दिया तो आपको टाइम नहीं मिलेगा फिर टाइपिंग के अंदर प्रिपेयर करने का, आपको अभी से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि आप टाइपिंग की प्रिपरेशन शुरू कर दो, अगर अभी तक आपने यहाँ पर नहीं सोचा है तो। और देखो काफ़ी लोग यहाँ पर जो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर कितने टाइम का होगा, यहाँ पर जो आपके टाइपिंग टेस्ट है कितनी देर चलेगा, तो उसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो 2022 के अंदर यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो चला था यहाँ पर 10 मिनट, और यहाँ पर भी आपका जो नोटिफिकेशन है 2025 का, उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका टाइपिंग टेस्ट चलने वाला है वो चलने वाला है यहाँ पर 10 मिनट। तो यहाँ पर 10 मिनट का ही होगा, और 35 की स्पीडिंग मांगी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और आप ये एक चीज़ मानकर चलो कि यहाँ पर जो 3% का जो यहाँ पर एरर परसेंटेज है वो यहाँ पर ये लोग कैटेगरी वाइज यहाँ पर नहीं देते हैं रिलैक्सेशन। आप ये मानकर चलो, क्योंकि यहाँ पर जो पिछली बार भी हुआ था 2022 के अंदर, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर कैटेगरी वाइज ऐसा नहीं था कि यहाँ पर किसी कैटेगरी को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल गया हो एरर परसेंटेज के अंदर। तो आप ये मानकर चलो कि आपको 3% से कम ही रखना है, भले ही आप किसी भी कैटेगरी से हो, क्योंकि यहाँ पर जो मेनली काम होता है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर इन लोगों ने अपनी जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर रखी हैं, और ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रखा है इन लोगों ने नोटिफिकेशन के अंदर भी। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको एरर परसेंटेज के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि 3% से कम होना चाहिए, और यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि आपका यहाँ पर जो स्पीड है वो यहाँ पर 35 WPM होनी चाहिए। और यहाँ पर ये 10 मिनट चलेगा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कितने मिनट चलेगा टाइपिंग टेस्ट, तो 10 मिनट का ही होने वाला है, उसके अंदर कोई भी घबराने की बात नहीं है। तो 10 मिनट में आपको यहाँ पर जो अपनी स्पीड है वो आपको मैक्सिमम रखनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर उस अकॉर्डिंग अलॉट होंगे। बाकी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर एक किस सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइपिंग की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सॉफ्टवेयर एकदम फ्री होगा जो हम आपको यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर रिकमेंड करेंगे।
और हम आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लाएँगे ताकि आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो पाए। मैं एक बात यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि काफ़ी लोग जो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर रिज़ल्ट आने के बाद मैं यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी करूँगा, तो आप भूल जाओ कि अगर आप यहाँ पर उसका रिज़ल्ट का इंतज़ार करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपको इतना टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप वहाँ पर जो टाइपिंग है आप उसकी तैयारी कर पाओ। अब ये वाली बात अपने यहाँ पर दिमाग के अंदर डालकर चलो कि यहाँ पर अगर उनका यहाँ पर रिज़ल्ट आता है तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप तब वहाँ पर टाइपिंग को इम्प्रूव कर पाओ या टाइपिंग सीख पाओ। तो आपको अभी से ही यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पर 55-60% भी अगर आपके बन रहे हैं मार्क्स तो आप करो, क्योंकि देखो होता क्या है, ये वाली चीज़ कहीं न कहीं तो देखो आपको काम आएगी ही आएगी। मान लो इन लोगों ने यहाँ पर जो एक्चुअल डेटा है, मान लो इन लोगों ने 100 कट ऑफ रख दिया, इन लोगों ने 95 रख दिया, 90 रख दी, है ना? लेकिन आप ये तो सोचकर देखो कि यहाँ पर हो सकता है कि ये लोग जो पिछले 2 सालों से यहाँ पर जो करते आ रहे हैं 2017 में, 2022 के अंदर, तो वही चीज़ें 2025 में भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया रख दें या 60% का रख दें। और अगर आपने यहाँ पर तैयारी करी ही नहीं होगी, तो आप यहाँ पर पीछे हो जाओगे। और अब आप यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि टाइपिंग से क्वालीफाइंग है, टाइपिंग के भी नंबर जुड़ते हैं। अगर आपने यहाँ पर टाइपिंग अच्छे से करी है, तो आप किसी से 25 नंबर भी आगे हो सकते हो। मतलब अगर किसी के 100 बन रहे हैं और अगर आपके 80 बन रहे हैं, और अगर उसने से 35 से 40 के बीच में वो यहाँ पर स्पीड ला पाया है, तो उसको सिर्फ 25 नंबर मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पर ले आए हो स्पीड 61 के अबोव, तो आपको 50 मिल जाएँगे। तो आप उसको तो पीछे छोड़ ही दोगे ना, उसको तो 50 नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 50 और उसको मिलेंगे 25। तो इस तरीके से यहाँ पर हिसाब चलेगा, तो आप समझ कर चलो कि टाइपिंग एक गेम चेंजर है। जनरली दूसरे एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं होता है कि दूसरे एग्ज़ाम्स में आप कभी सुनोगे कि यहाँ पर टाइपिंग के भी मार्क्स मिलते हैं कि इतनी स्पीड होगी तो इतने मिलेंगे, इतनी होगी तो इतने मिलेंगे। ऐसा एसएससी में नहीं देखा जाता, ना ही ऐसा बैंक में देखा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ है, तो आप इस वाली जो अपॉर्चुनिटी है, आप इसका यहाँ पर इस्तेमाल करो और टाइपिंग यहाँ पर शुरू कर दो, क्योंकि गलती से अगर आपका यहाँ पर हो गया, तो आप किसी को भी पीछे छोड़ सकते हो। आपके जो मार्क्स हैं, वो आपके बढ़ जाएँगे एट द एंड। आपको यहाँ पर मार्क्स बढ़ाने का आपको हर मौके पे, हर स्टेज पे आपको एक मौका मिलेगा। अब ये वाली बात समझ कर चलो, आपको यहाँ पे टाइपिंग के अंदर भी मौका मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी अपने मार्क्स बढ़ाने का मौका मिलेगा और आगे इंटरव्यू भी है। और हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली क्विज़ कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो आप यहाँ पर चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। अगर आपके कम भी बन रहे हैं तो भी तैयारी करो, क्योंकि गलती से अगर इन लोगों ने 55 या 60% या 50% का अगर इन लोगों ने बार ग्राफ सेट कर दिया और अगर आपका हो गया, तो आप किसी को भी पीछे छोड़ सकते हो अगर आपने यहाँ पर टाइपिंग अच्छे से कर ली है तो। तो आप ये मानकर चलो कि आपको टाइपिंग करनी है, कभी ना कभी काम ही आएगी। अगर नहीं भी होता है तो किसी स्टेज पे काम आ जाएगी। तो आप ये मानकर चलो कि आपको टाइपिंग करनी है और अच्छे से करनी है। बाकी कल तक एक वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगा, जिसके ऊपर यहाँ पर आप एकदम फ्री टाइपिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको वहाँ पर एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर जितने यहाँ पर पैसेज अटेम्प्ट कर सकते हो आप वहाँ पर करोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? उसके अंदर वो चीज़ हम आप लोगों के लिए अगले वीडियो के अंदर यहाँ पर ले आएँगे, जो कि कल तक आ जाएगा। तो आप यहाँ पर चैनल के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आप कोई भी यहाँ पर जो अपडेट है वो आप यहाँ पर मिस ना कर दो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, आप उसके ऊपर भी जुड़ जाना, ताकि यहाँ पर कोई भी अपडेट हो एससीआई से रिगार्डिंग, वो आपकी यहाँ पर मिस आउट ना हो जाए।